क्या आपने सोचा है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और दुनिया की सबसे फेमस प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऐसी बातें बाहर निकल कर आएंगी जिन्हें जानने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे। वैसे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे ही भारत देश की एक धरोहर है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तो यह अमेरिका में स्थित एक प्रतिमा है जो फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है, लेकिन इसके पूरे बॉडी पार्ट जो है वो फ्रांस में बने थे और यह प्रतिमा पूरी तरह से फ्रांस में बनाई गई है और अमेरिका को भेंट में दी गई है। लेकिन हमारे देश में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी को पूरी तरह से गुजरात में बना गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क स्थित लिबर्टी आइलैंड पर बनाई गई है। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा सरकार ने आखिर क्यों बनाई होगी? तो सबसे पहले बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तो यह प्रतिमा पूरी तरह से फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया है, जिसके पार्ट्स भी फ्रांस ने बनाकर कुल 164 टुकड़े अमेरिका को भेजे थे। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सारे पार्ट जोड़कर स्टैचू खड़ा करने में कुल 4 महीने का समय लगा था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कंस्ट्रक्शन 1874 में शुरू हुआ था और स्टैचू ऑफ 1884 में बनकर पूरा हुआ था और इस स्टैचू को 1885 में अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुल हाइट 164 फीट है और यह प्रतिमा का कुल वजन 225 टन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल हाइट 790 फीट है और इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज़्यादा है। इसीलिए यह पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है जो हमारे भारत देश के पास है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बजट की तो यह प्रतिमा आज से 135 साल पहले बनाई गई है। उस समय इस स्टैचू को बनाने के लिए 4 लाख US का खर्चा आया था और वही स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 3000 करोड़ का खर्चा आया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के लोगों को फ्रीडम और डिपेंडेंट को प्रेजेंट करती है। और अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो यह बात आप सबको पता होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से ही आप यह जान गए होंगे कि यह स्टैचू यूनिटी को प्रेजेंट करता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का शूज साइज 869 है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों में टूटी हुई जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। टूरिज्म की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए एक दिन में कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तो यहाँ हर रोज़ कम से कम 10,000 से लेकर 14,000 लोग विजिट करते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ज़्यादा लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को पसंद करते हैं। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्ताव आइफेल ने डिज़ाइन किया था और यही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी डिज़ाइन किया था। और दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवी सूत्र ने डिज़ाइन किया था, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल कम से कम 300 बार बिजली गिरती है, फिर भी यह स्टैचू पूरी मुस्तैदी से खड़ा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्टैचू अगले हज़ारों साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। दोस्तों आपको यह बात कर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कुछ 100 साल बाद इस प्रतिमा का रंग हरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को एजिंग प्रोसेस कहते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक मानी जाती है और इस स्टैचू को यूनेस्को द्वारा 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है और इस प्रतिमा को अमेरिका ने अपने बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए इस प्रतिमा को अगले 100 साल तक अपने स्थान पर टिके रहना होगा। लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी ने दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा होने का खिताब अपने नाम पहले ही 2018 में कर लिया है। तो दोस्तों इन दोनों स्टैचू में से आपको कौन सा स्टैचू सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।